देखिए, पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जिस तरह नाम हमें बता रहा है ना, कि कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो। यानी पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि सेपरेशन बेसिकली जहाँ पे आ रही हो, तो उधर से इसका नाम है पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या चीज़ पार्टीशन में आ रही है, उसको हम देखते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि कुछ जैसे बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसी तरह ये पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की भी डेफिनेशन आती है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये है द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम। यानी कि आपका सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। किसी भी दो सॉल्वेंट्स के दरमियान आपका जो सोल्यूट है वो डिवाइड हो रहा है। इसको हम कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। बात समझ आइए कुछ? आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी जी सर, आगे समझ बताया था। ठीक है। अच्छा, आवाज में आपका आई थी। अच्छा, ये देखिए, अब ये हमारे पास जो सा है, हमारे पास कोई भी सोल्यूट होगा और वो बेसिकली दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। पहले हम समझते हैं कि ये होती कैसे है, फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये इसकी थोड़ी थ्योरी है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि ये बेसिकली कैसे होता है। देखिए, ये एक सेपरेटिंग फनल होती है। ये आपने पहले भी देखी होगी, IGCSE ओ लेवल्स के अंदर हम ये पहले भी सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। इसमें देखें, दो मैंने कोई भी सॉल्वेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, एक वाटर है और एक आपके पास ईथर है। अब दोनों इमिसिबल हैं आपस में, वाटर और ईथर। पहले मैंने क्या लिया, मैंने कोई भी सोल्यूट मैंने ले लिया वाटर के अंदर। यानी जो पहला सॉल्वेंट था मेरा वाटर है, उसके बाद मैंने उसमें सेकंड सॉल्वेंट ऐड करना है, कोई भी इमिसिबल जो वाटर के साथ इमिसिबल हो, मैंने ईथर ले लिया। तो पहले हुआ क्या कि मैंने जो वाटर है उसके अंदर आपका सोल्यूट डिजॉल्व था। ठीक है। फिर मैंने इस ये बॉटम पे पानी है, वाटर की डेंसिटी आपको पता है ज़्यादा है, तो फिर इसमें मैंने अब यहाँ से सेकंड आपका सॉल्वेंट ऐड किया। सेकंड सॉल्वेंट आपका ईथर था। अब जो आप एक शर्त ये है कि ये जो आपका सोल्यूट होगा ना, ऐसा ना हो कि ये किसी एक में सॉलेबल हो, एक में हो ही ना हो बिल्कुल। ऐसा सॉल्वेंट आपने चूज करना है जिसमें सॉलेबिलिटी होनी चाहिए, सोल्यूट की सॉलेबिलिटी उसमें हो। ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने पहले वाटर के अंदर वो सोल्यूट डिजॉल्व था, मैंने उस सेकंड सॉल्वेंट को उसके अंदर ऐड किया। फिर हम क्या करते हैं आ, कि हम फिर इस सेपरेटिंग फनल को शेक करते हैं अच्छी तरह। शेक करेंगे तो क्या होगा कि वो जो सोल्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन दी टू सॉल्वेंट्स। कुछ ईथर में चला जाएगा, कुछ वापस वाटर में आ जाएगा। जहाँ पे ये दोनों ले जो दोनों सॉल्वेंट आपस में यहाँ पे ऐसा करें ना, यहाँ पे आके ये दोनों एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, या यहाँ पे इनकी लेयर बन रही है। ठीक है, एक सॉल्वेंट और दूसरे सॉल्वेंट की, इसको हम कहते हैं बाउंड्री लेयर। अब इस बाउंड्री लेयर से कुछ सोल्यूट ऊपर जाएगा और कुछ सोल्यूट नीचे आएगा। अब हम ये सपोज लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि जो ये सोल्यूट है ये ज़्यादा सॉल्युबल है इन ईथर। तो होगा क्या कि जब मैं इसको शेक करूंगा ना, तो नीचे वाटर से जो आपका सोल्यूट है वो जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा जो कंपोनेंट्स है सोल्यूट के, वो क्योंकि ईथर में ज़्यादा सॉल्युबल है, उधर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे और कुछ वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बाउंड्री लेयर के दरमियान ये सारी सेपरेशन मूवमेंट हो रही होती है बिटवीन दी टू लेयर्स। इसको हम बाउंड्री लेयर कहते हैं। फिर ये तो बाउंड्री लेयर का सारी कहानी है। फिर ये जो बाउंड्री लेयर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बाउंड्री लेयर है, इसमें ना इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि देखें,
एट इक्विलिब्रियम ये जो पार्टिकल्स हैं ऊपर, कुछ ऊपर जाते रहेंगे, कुछ नीचे आते रहेंगे, इस तरह की मूवमेंट चलती रहेगी, डायनामिक होता रहेगा सिस्टम। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये यहाँ पे एक बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है बाउंड्री लेयर पे, कि कुछ पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल नीचे आते जा रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आते जा रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल, बिकॉज ये मूवमेंट होती जा रही है, तो इसको हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है बाउंड्री लेयर पे। हमने अब ये जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे हम फिर लिखते हैं, देखें इसको कैसे लिखा जाता है। ये एक्स आपका कोई भी सोल्यूट है, तो एक्स इन वाटर इक्विलिब्रियम एक्स इन ईथर, ठीक है, दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो लिखते हैं। और फिर आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ x in ether divided by the concentration of x in water। तो ये हम लिखेंगे kc। ये इसकी सारी बेसिकली थोड़ी सी थ्योरी है कि ये होता क्या, बेसिकली बाउंड्री लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, पार्टीशन क्या होती है, कि आपका जो एक सल्यूट है वो बिटवीन टू सॉल्वेंट्स, टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है, इसको हम कहते हैं पार्टीशन कॉफिशेंट। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप केसी की फॉर्म में लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ the solute in one solvent divided by the concentration of solute in other solvent। हमारे लिए सिर्फ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हमने इसको लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पीछे जो सारी थ्योरी थी वो आपको समझाने के लिए कि कैसे बना है डेवलप हुआ। अब यहाँ पे केसी जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जैसे हमने पीछे हमने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में के एस पे लिखा था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसी तरह ये जो केसी है ये रिप्लेस होगा केसी से, इसको हम कहते हैं केपीसी। केपीसी क्या होती है, पार्टीशन, पार्टीशन। अच्छा, तो हम ये कर रहे थे कि जो केसी है ये रिप्लेस हो जाएगा, केसी से रिप्लेस हो जाएगा केपीसी से, इसे कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट कांस्टेंट, ठीक है। और इसको लिखा वही इस तरह जाना है, एक्स इन ईथर, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन ईथर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन वाटर। तो फिर ये हमें कैसे पता है कि हमने ईथर का ऊपर लेना है या वाटर का नीचे लेना है? कोई भी आप ऊपर नीचे दोनों रेशियो है ना, ऊपर ले लें वाटर, नीचे इथर ले लें, कोई इशू ओह, नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये केपीसी हमने यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब ये एक चीज समझिए, फिर हम इसे क्वेश्चंस करते हैं। केपीसी बताती क्या है, जैसे लेट्स सपोज वो कहता है कि केपीसी की वैल्यू है 9, ठीक है। अब केपीसी, इसी सिस्टम की केपीसी से कहा कि 9 आ रही है वैल्यू। अब ये बेसिकली क्या बता रहे थे, इसको इसका ये आंसर है बेसिकली, इसका इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि बेसिकली दिस इज 9/1। सिर्फ 9 ही, 9/1 है। और 9/1 क्या बता रहा है कि अगर 9 टाइम्स जो सा है वो एक्स ज़्यादा जो सा है वो सॉलेबल है ईथर में एज कंपेयर टू वाटर, यानी कि टोटल 10 पोर्शंस हैं, तो 9 पोर्शंस उसके सोल्यूट के ईथर में है और 1 पोर्शन सिर्फ वाटर में है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ईथर, ये जब भी केपीसी लिखा जाएगा रेशो, तो वो आपको ये बता रही होगी, यानी कि अगर ऐसे लिखा जाए, केपीसी लिखा जाए 8/2, तो अब इसका क्या मतलब है कि 8 टाइम्स मोर सॉलेबल है इन ईथर और 2 टाइम्स जो है वो वाटर में सॉलेबल है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है, इस तरह लिखा जाता है। अब हम, अच्छा एक और चीज़ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं साथ ही, कंसंट्रेशन। आपको पता है कंसंट्रेशन होती है अमाउंट पर वॉल्यूम, यानी कि
अमाउंट मोल्स में भी हो सकती है, अमाउंट ग्राम्स में भी हो सकती है ना। यानी यहाँ पे हमें बेसिकली वो हमने ग्राम्स में डील करना होगा। कंसंट्रेशन होती है अमाउंट पर वॉल्यूम। ठीक है। इसी तरह नीचे भी आप ऐसे लिखेंगे, नीचे वाली चीज का भी अमाउंट पर वॉल्यूम। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपको उसको क्या दे रहा है, मोल्स दे रहा है या मैथ दे रहा है। तो उसकी बेस पे हम करेंगे, यानी मोल भी दे सकता है, मैथ भी दे सकता है, पर वॉल्यूम वो सीएम क्यूब भी दे सकता है, डीएम क्यूब भी दे सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान से हमने करना ये होता है, देखिए इसमें वॉल्यूम्स अगर दोनों सीएम क्यूब में दे रहे हैं ना, तो उसको हमें डिवाइड करने की, यानी उसको डिवाइड 1000 से करके डीएम क्यूब में लेके जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ये ऑलरेडी रेशियो है, तो वो कट ही जाना है यूनिट में। तो आप सीएम क्यूब में ही इसको लेके चलेंगे। ये बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2 grams ऑफ सल्यूट एक्स। ठीक है। 2 grams ऑफ सल्यूट एक्स was taken with a mixture of 100 cm cube of hexane and 50 cm cube of water। अब वो कह रहा है कि 2 ग्राम, हमारे पास जो सोल्यूट था उसका 2 ग्राम था। उसको मैंने शेक किया। दो सॉल्वेंट है हमारे पास, एक हेक्सेन है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और वाटर का वॉल्यूम दिया गया। आगे है एट इक्विलिब्रियम द वाटर लेयर was found to contain 0.400 grams of R। ठीक है। इक्विलिब्रियम पे कह रहा है वाटर लेयर के अंदर 0.400 ग्राम्स ऑफ एक्स है। ठीक है। अब वो कहते हैं कैलकुलेट द केपीसी ऑफ एक्स बिटवीन हेक्सेन एंड वाटर। अब हमने इसका केपीसी निकालना है। टोटल आपके पास जो सल्यूट था वो 2 ग्राम्स है। उसने कहा कि 100 cm क्यूब मैंने हेक्सेन लिया, 50 cm क्यूब वाटर लिया है। इक्विलिब्रियम पे जब मैंने शेक करके किया, तो उसके बाद वो कहता है कि वाटर लेयर के अंदर 0.4 रह गया है आपके पास एक्स। केपीसी निकालनी है, कैसे करेंगे? सर पहले केसी लिखेंगे इसका। ठीक है, केपीसी लिख लेते हैं सर। अब केसी केपीसी होगा इसका, पार्टीशन कोएफिशिएंट लिखेंगे इसका, एक्स इन हेक्सेन ओवर कंसंट्रेशन एक्स इन वाटर। ठीक है, फिर फिर क्या नाम है, ग्राम पर वॉल्यूम करके लिखेंगे ना हाँ, अरे इसकी। हाँ, उसके सिंपल है, ग्राम पर वॉल्यूम ले लें, क्योंकि इस पे हमें ग्राम में दिया लेके चल रहे हैं, तो हमें फिर फर्दर ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ग्राम में लेके। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना, टोटल 2 ग्राम था, 0.4 ग्राम वो पानी में चला गया, बाकी रिमेनिंग किधर होगा? हेक्सेन के। हेक्सेन में। हाँ, जी तो जी। बस वही हमने निकालना है बस। आप इसको, यानी कि एक्स इन वाटर 0.4 ग्राम है, और एक्स इन हेक्सेन निकाल लेना, तो वो आ जाएगा
1.6 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम गिवन है, आप सिर्फ उसको सिंपल उसी तरह लेके चलें। ठीक है, तो KPC निकालने के लिए आप क्या करेंगे। हेक्सेन है ऊपर 1.6 और इसका 100 है। सर 150 नहीं रहेंगे वॉल्यूम हम? नहीं नहीं, इंडिविजुअल लेना है ना, कंसंट्रेशन इंडिविजुअल ले रहे हैं ना, एक्स इन हेक्सेन ओवर एक्स इन वाटर। तो फिर हम वॉल्यूम को सम में कब लेते थे? वो तो जब मिक्सचर होता था हमारा, टाइट्रेशन मिक्सचर, ये भी मिक्सचर ही है। है ना। इस वो टाइट्रेशन मिक्सचर का या बफर सोल्यूशन का जब हम पीएच निकालते थे उस वक्त हम सोल्यूशन की देखते थे पीएच कितनी आ रही है। इसमें तो हमने ये देखना है कि कितना जो एक्स है वो हेक्सेन के वॉल्यूम में है, कितना एक्स वाटर के वॉल्यूम में है। अलग अलग है ना, बाउंड्री लेयर है ना। मिक्स तो नहीं हुआ, सेपरेशन हुई हुई ना, दोनों इनसॉल्युबल, दोनों इमिसिबल है ना सॉल्वेंट्स। जी ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.4 वाटर जितना वॉल्यूम है 50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कर लेंगे सॉल्व, से इशू तो नहीं है ना, ये ऊपर आके हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी सर, कैलकुलेटर नहीं है मगर मेरे पास। अच्छा, क्या आ जाएगा। करती हूँ। 1.64 और 2 आना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर। कर रही हूँ, कर रही हूँ। 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 और 1 है बेसिकली KPC, तो ये बता रहा है कि 2 टाइम्स उसमें ज़्यादा है सॉल्युबल। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे। ठीक है। कभी कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट आ जाए तो आ जाए, वरना इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद थोड़ा ध्यान से करना होता है आपने वॉल्यूम को देखकर। जैसे एक क्वेश्चन और भी है कि इसमें उसने वॉल्यूम का पूछा हुआ है, ये भी 5 रुपये क्वेश्चन ही। क्वेश्चन ये है कि उसने पार्टीशन कोएफिशिएंट दे दिया है इस क्वेश्चन में। वो कहता है था पार्टीशन कोएफिशिएंट दे दिया उसे। ब्यूटानोइक एसिड है हमारे पास, उसको वो 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डाल रहे हैं। उसे दे दिया कि ब्यूटानोइक एसिड, केपीसी फॉर ब्यूटानोइक एसिड बिटवीन वाटर एंड इथॉक्सी इथिलीन, ये सॉल्वेंट है, वो है 3.5, यानी KPC उसने दे दी है। ठीक है। अब वो कहते हैं a solution of 2 grams of ब्यूटानोइक एसिड, टोटल वो था इन 100 cm³ ऑफ इथॉक्सी इथेन इज एडेड टू वाटर। ठीक है। उसके बाद उसे कहा कि पहले उसने KPC बता दिया आपको। 2 ग्राम ब्यूटानोइक एसिड 100 cm³ के अंदर इथॉक्सियन इथेन के अंदर था, उसको उसने पानी डाल दिया, पानी में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसने शेक किया, शेक करने के बाद कहता है एटिक्लोबियम जो ब्यूटानोइक एसिड है ना, ब्यूटानोइक एसिड नाउ जो रिमेनिंग जो प्रेजेंट है, इसमें ऐसे लिखेंगे ब्यूटानोइक एसिड रिमेनिंग इन इथॉक्सी इथेन इज 1.62 ग्राम। ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर।
अब इसमें वाटर का वॉल्यूम निकालना है। केपीसी उसने आपको दे दी है। इनिशियल 2 ग्राम था ब्यूटानोइक एसिड का, उसको 100 cm की इथॉक्सी एथेन में डाला हुआ था। उसके अंदर उसमें पानी ऐड कर दिया। पानी में ऐड कर दिया, उसके बाद शेक किया, उसके बाद कहते जो रिमेनिंग मैस रह गया ना 1.62 रह गया है इथॉक्सी एथेन के अंदर। तो कैल्क वाटर का वॉल्यूम निकालें। कर लेंगी ये? सर, ये जो 2 ग्राम है, ये सिर्फ उसने हमें एक का बताया कि उसको सिर्फ इथॉक्सीथेन में डाला है। हाँ टोटल जो उसने वाटर का तो बताया ही नहीं कितना वाटर में डाला है। हाँ तो निकालना है ना, माइनस करके। लेकिन फिर 1.62 तो बच गया ना, मतलब वो भी इथॉक्सीथेन में ही बचाया हुआ है उसने। 2 ग्राम टोटल था, ठीक है। टू तो उसने ग्राम टोटल तो नहीं लिखा हुआ, उसने तो ये लिखा हुआ है कि 2 ग्राम उसने इथॉक्सीथेन में मिलाया है। हाँ 2 ग्राम ब्यूटानोइक एसिड लेके पहले उसे इथॉक्सी इथेन में सोल्यूशन बनाया हुआ था, यानी कि 2 ग्राम ब्यूटानोइक एसिड डाला था। फिर वो कहता है कि द दिस जो ये मिक्सचर था उसको उसने पानी में डाल दिया, इज एडेड टू वाटर। पता नहीं कितने वॉल्यूम पानी में डाला, हमें नहीं पता। उसको उठा के उसने पानी में डाल दिया, उसके बाद उसने उसको शेक किया। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तो रिमेनिंग जो मैस इथॉक्सी एथेन के अंदर रह गया 1.62 रह हो गया, 2 से डिक्रीज हो गया। समझ आइए बात? जी। तो अब लाजमी बात है, 2 इनिशियल था, 1.62 रह गया, तो जो वाटर में गया होगा वो कितना होगा? 2 - 1.62। 0.38। हाँ 0.38 ग्राम जो सा है ना, वो वाटर के अंदर चला गया। तो अब तो हो ही जाएगा, कोई मसला तो नहीं है इसमें, देखें। जी सर, हो ही जाएगा। केपीसी लिख दिया हुआ है। कंसंट्रेशन है आपके पास वाटर के ऊपर ले लें। ब्यूटानोइक एसिड किसी का भी ले लें, इथॉक्सीथेन में ले लें या वाटर में ले लें। नहीं सर, वाटर की अगर हम ऊपर लेंगे तो उसमें हमने अननोन निकालने में ज़्यादा आसान होगा निकालना। चलें ठीक है, उसमें ले लेंगे। बस इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। केपीसी गिवन है 3.50, और अब यहाँ पे हमने निकालना है पानी के अंदर मैस 0.38 है, डिवाइडेड बाय एक्स कर दें, अननोन है वॉल्यूम। और दूसरा 1.62 है, डिवाइडेड बाय का कितना था, 100। ठीक है, तो ये एक्स निकल आएगा इसमें, इतना मैं समझता नहीं होना। ठीक है। जी सर, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा ना सर? हाँ जी सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम उसी में डील करेंगे। तो जी ये ठीक। तो ये था पार्टीशन कोफिशिएंट, और ये लास्ट सेक्शन था इसका, इस चैप्टर का। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब इसके क्वेश्चंस करने हैं हमने कुछ पास पेपर्स के। ये भी पास पेपर के सारे क्वेश्चन, सारे पास पेपर के क्वेश्चन ही करवाए हैं आपको, क्योंकि इस पे सिर्फ क्वेश्चंस ही आते हैं इस तरह के। कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो आपने करनी है, और साथ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आइन इफेक्ट, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बफर क्लूजन, एसिडिक और बेसिक बफर के क्वेश्चन थे, और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और फिर जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस का आता था और पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस निकाली थी, फिर हमने केडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट था, वीक एसिड की थी, और फिर टार्टेशन मिक्सर, ये सारी चीज़ें थी। तो ये है चैप्टर कंप्लीट इसका। अब इसी थोड़ी वाइज इसको करना है आपने, और